हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदिक पंच। इस वीडियो में हम दिनचर्या अध्याय चालू करने वाले हैं और इस वीडियो में मैं दिनचर्या अध्याय के पहले 10 श्लोक कंप्लीट करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्वस्थ व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ठीक है, ब्राह्मी मुहूर्त में उत्तिष्ठित मतलब उठना चाहिए, रक्षार्थम मतलब रक्षा के लिए। दातौ एवं दंतधावन शरीर चिंतम निर्वर्त्यत कृत शौच विधिस्तत् अर्क न्योग्रत खदीर करंज ककुब आदिजम प्रातः भुक्त्वा च मृदु अग्रम कषाय कटु तिक्तम कनिन्यग्रम समस्थौल्यम प्रगुणम 12 आंगुल्यम व्याम भक्षयेत दंतपवनम दंतमास अन्य अबाधयन। सो इस सबका अब हम मीनिंग देखेंगे। शरीर चिंतम निर्वर्त्य कृत शौच विधिस्तत्। शरीर चिंतम मीन्स शरीर की चिंता को निर्वारित कर मल विसर्जन करना चाहिए। सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठने के बाद शरीर की चिंता को निवृत्त होकर और मल मूत्र त्यागने के बाद अर्क मतलब मदार, बट मतलब बरगद, खदीर मतलब खैर, करच, अर्जुन आदि वृक्षों की कनिष्ठ जितनी मोटी, प्रगुणम मतलब सीधी, 12 अंगुलम मीन्स 12 अंगुल लंबी, कटु तिक्त एवं कषाय रस वाले दांतों के अग्रभाग से को दबाकर मुलायम बनाकर दांतों और मसूड़ों को बिना हानि पहुँचाए प्रातःकाल और भोजन के बाद दातून करना चाहिए। शरीर चिंतम निर्वर्त्य मतलब शरीर की चिंता को निवारित करके कृत शौच विधिस्त मल विसर्जन करने के बाद, ठीक है, फिर क्या करना है? अर्क मतलब मदार, न्योग्रद मतलब बरगद, खदीर मतलब खैर और करंज और ककुब मतलब अर्जुन आदि की कनिष्ठ जितनी मोटी, कनिष्ठा मतलब ये देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया कनिष्ठा, ये है कनिष्ठा। अपने हाथ की छोटी, सबसे छोटी जो उंगली है उसे क्या कहते हैं? कनिष्ठा। कनिष्ठा जैसी मोटी और सीधी और 12 अंगुल लंबी और कषाय तिक्त और कटु रस वाले दांतों के अग्रभाग से। प्रातः भुक्तवच्च मृदु अग्रम कषाय कटु तिक्तम। प्रातः मतलब सुबह और भोजन के बाद। मृदु अग्रम मतलब जो आगे का भाग है उसको मृदु करने के बाद, मुलायम करने के बाद। कनिन्य अग्रसम स्थौल्यम प्रगुणम 12 आंगुल्यम कनिष्ठ उंगली जैसी मोटी, प्रगुणम मतलब सीधी और 12 अंगुलम मतलब 12 अंगुल लंबी। व्यामः भक्षयेत दंतपवनम दंतमासन्य अबाधयन मतलब अपने दांतों को और मसूड़ों को बिना हानि पहुँचाए। अबाधयन मतलब बाधा न पहुँचाते हुए, भक्षयेत उन्हें क्या करना चाहिए? चबाना चाहिए। नाउ दातून का निषेध मतलब दातून किसे नहीं करना चाहिए। न अद्याद अजीर्ण वमथु श्वासकाश ज्वर अर्दिति तृष्णास्य पाक हृद नेत्र शीरः कर्णमयी च तत्। मतलब किसे नहीं करना चाहिए? दातून, अजीर्ण, वमन, श्वास, कास, ज्वर, अर्दित, तृष्णा, मुखपाक, हृदय रोग, नेत्र रोग, शिर रोग और कर्ण रोग। ऐसे स्थिति में दातून का निषेध है, मतलब दातून नहीं करना चाहिए। न अद्यात का क्या मतलब है? नहीं चबाना चाहिए दातून को, दातून नहीं करना चाहिए। कितने? ऐसे 12 कंडीशंस में दातून नहीं करना चाहिए। फिर है अंजन कर्म। अंजन मीन्स काजल। सौवीरम अंजनम नित्यम हितम अक्षणोस्ततो भजेत चक्षुस्ते तेजोमयम तस्य विशेषात श्लेष्मतो भयम योजयेत्स
योजयेत सप्तरात्रेस्मात् श्रावरनाथम रस आंजनम। देखो क्या बोल रहे हैं, सौवीरम अंजनम नित्यम हितम अक्ष्णोह। सौवीरम अंजन, सौवीरम अंजन क्या है, नित्य प्रतिदिन हमें आँखों को लगाना चाहिए। दातून करने के पश्चात नेत्रों के लिए जो हितकर है, अक्षणों तत भजेत। अक्षण, अक्षण किसके लिए कहा गया है, आँखों के लिए, ठीक है। अक्षणों मीन्स नेत्रों के लिए जो हितकारक है, ऐसे सौवीरम अंजन का हमें भजेत मतलब आँखों को लगाना चाहिए दातून के पश्चात। चक्षुः तेजोमयम, जो हमारी आँखें हैं, जो चक्षु है वो तेजोमय है। तस्य विशेषात श्लेष्मतो भयम, इसे कफ से डर है, क्योंकि कफ कैसा है, शीत है, इसलिए उसे कफ से विशेष भय रहता है। अतः नेत्र से विकृत कफ को निकालने के लिए सप्ताह में एक बार रस अंजन का प्रयोग करना चाहिए। सो नित्य प्रतिदिन सौवीरम अंजन का प्रयोग करना चाहिए और सप्ताह में एक बार तो भी रस अंजन का प्रयोग करना चाहिए विकृत कफ को निकालने के लिए अपनी आँखों से। आई होप इट इज़ क्लियर। ततः नावन गंडूष धूम तांबूल भाग भवेत। सो अंजन कर्म के पश्चात क्रमशः गंडुषु, धूम्रपान और तांबूल सेवन करना चाहिए। सो नस्य मतलब सूंघनी। फिर है तांबूल सेवन का निषेध। अभी कहा था कि जो अंजन कर्म के पश्चात हमें गंडशु, धूमपान और नस्य का और तांबुल का सेवन करना चाहिए था, बट अभी श्लोक में हमें पता चलेगा कि किसके लिए तांबुल सेवन निषेध है, मतलब किसे तांबुल का सेवन नहीं करना चाहिए। तांबूलम क्षत पित्त आश्र रुक्ष उत्कुपित चक्षुषाम विषमूर्छा मद आर्तनाम पथ्यम शोषी नाम अपि। तो क्षतरोग, पित्तरोग, रक्तज रोग, रुक्षता, नेत्र रोग, विष रोग, मूर्छा, मदात्य और शोष रोग, इन सभी स्थिति में हमें तांबुल का निषेध करना चाहिए। तांबुल का क्या करना चाहिए, निषेध करना चाहिए। तांबुल सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन क्यों सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो तांबुल पत्र है, तांबुल पत्र के क्या गुण है, तीक्ष्ण है, उष्ण वीर्य है, रुचिकारक है, कषाय है, सर है, तिक्त है, क्षारीय गुण युक्त है, चरपरा है और लघु है। इन सभी गुणों के वजह से इन स्थितियों में तांबुल का क्या कहा गया है, निषेध कहा गया है। फिर है अभ्यंग कर्म। अभ्यंग मतलब मालिश, ठीक है। सो अभ्यंगम आचरे नित्यम स जराश्रमवातः दृष्टि प्रसाद पुष्टि आयुः स्वप्न सुत्वत्व दाढ़यकृत शिरः श्रवणपादेषु तम विशेषेण शीलयेत वर्ज्यः अभ्यंगम कफग्रस्त कृत संशुद्ध जीर्ण अभि। तो अभ्यंगम आचरे नित्यम, तो व्यक्ति को नित्य अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग करने से क्या फ़ायदे होंगे, जरा श्रम वातः मतलब बुढ़ापा, थकावट और वात के जो वातजन्य रोग है वो दूर होते हैं। फिर क्या है, दृष्टि प्रसाद पुष्ट आयु। दृष्टि कैसी होती है, स्वच्छ होती है, दृष्टि निर्मल हो जाती है, शरीर पुष्ट हो जाता है, दृढ़ हो जाता है और आयु की भी क्या होती है, वृद्धि होती है और आयु को बढ़ाता है, क्या, अभ्यंग। फिर है स्वप्न सुत्वक्त्व दाढ़यकृत, मतलब अच्छी गहरी नींद आती है, त्वचा का सौंदर्य बढ़ता है और मांसपेशियों को दृढ़ बनाता है, क्या, अभ्यंग। फिर है शीरः श्रवण पादेषु तम विशेषेण शीलयेत, मतलब हमें पूरे शरीर को तो अभ्यंग करना चाहिए, पूरे शरीर को मालिश करना चाहिए, लेकिन जो विशेष स्थान बताए गए हैं वो क्या है, शीर, श्रवण और पाद। शीर मतलब सिर, श्रवण मतलब कर्ण, कान और पाद मतलब अपने पैरों के तलवे, इनमें विशेष अभ्यंग करना चाहिए। फिर ये वर्जित
वर्ज्य अभ्यंगम कफग्रस्त कृत संशुद्ध जीर्ण भी। और अभ्यंग किसे नहीं करना चाहिए? जो कफज रोगी है, जिन्होंने संशुद्ध कर्म किए हैं, मतलब वमन और विरेचन किए हैं, ऐसे पीड़ित लोगों को और अजीर्ण रोगी को क्या अभ्यंग नहीं करना चाहिए, उनके लिए क्या है? वर्जित है। और श्री व श्रवण पादेशु, मतलब सिर, कर्ण और पाद पर विशेष कर करना चाहिए। और यहाँ पर एक वर्ड आया है शीलयेत। शीलयेत मतलब क्या होता है? अभ्यास करना चाहिए, मतलब निरंतर करना चाहिए। फिर व्यायाम से लाभ। लाघवं कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेधसः क्षयः विभक्त घन गात्रत्वं व्यायाम उपजायते। तो व्यायाम के पहले हम परिभाषा यानी डेफिनेशन देख लेंगे। जो भी शरीर की चेष्टा मतलब कर्म अपने मन को अच्छी लगे, जो शरीर को स्थिरता प्रदान करती है और बल बढ़ाती हो, उसे क्या कहते हैं? व्यायाम कहते। लाघवम मतलब हल्कापन। व्यायाम करने से शरीर हल्का हो जाता है। कर्म सामर्थ्यम मतलब कार्य करने का जो सामर्थ्य है, कार्य करने की जो शक्ति है, वो बढ़ती है। दीप्तो अग्नि मेधसः क्षयः मतलब जो जठर अग्नि है वो क्या होती है? बढ़ जाती है, प्रदीप्त हो जाती है। मेधसः क्षय मतलब मेद का, फैट का क्या होता है? क्षय होता है, नष्ट होता है। और शरीर की जो मांसपेशियां है उसे पुष्ट होकर स्पष्ट रूप हो जाती है। विभक्त घन गात्रत्वम मतलब शरीर की जो मांसपेशियां है वो दृढ़ होती है, सुस्पष्ट हो जाती है और शरीर को आकार मिलता है। उपजायते मतलब हो जाती है। सो लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेधसः क्षय विभक्त घन गात्रत्वम व्यायामाद उपजायते। सो यहाँ तक हमने अभी देख लिया है। आगे के श्लोक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।